हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चाहे आप एस्टेट 2023 की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी की, एक रीजनिंग का टॉपिक है जिससे अल्टरनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से। इसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है उनकी रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, एस्टेट में आती है 10 नंबर की, तो आप एक नंबर अपना मान सकते हो, आपका इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। ज्यादा टाइम मैं खराब नहीं करूंगा। क्वेश्चन पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ना है। आपसे क्या बोला जाता है, देखिए यहां जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी वर्ड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पेयर कितने फॉर्म होंगे। इस टॉपिक को बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? पेयर फॉर्मेशन। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, दोनों टाइप में आंसर चेंज हो जाता है। एक बार पूछा गया 2019 के अंदर, ये पीजीटी के अंदर, ठीक है। इसका आंसर दोनों रहेंगे। देखिए दो ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें से दो ऑप्शन जो है वो आंसर रहेंगे। कौन सा आपको किस टाइम क्लिक करना है वो आपको जानना है इस वीडियो के अंदर। एस्टेट 18 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट में दोनों में क्या फर्क है वो फर्क जान लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक में लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, मतलब अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा होगा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे यहां लिखा हुआ है अंग्रेजी अल्फाबेट, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला। एक क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, और एक क्वेश्चन ये पहले वाला देखिए, इसके अंदर क्या लिखा होगा? ऑर्डर, क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अब दो ही चीजें आपको याद रखनी है क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा हुआ, एक अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश वाले क्या मिलेगा? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा हो सकता है या इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हो सकता है, बस इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। और यहां लिखा हो सकता है ऑर्डर। दो ही चीजें रहेंगी, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर या इंग्लिश सीरीज, या सिंपल लिख के दे सकता है जैसे इंग्लिश अल्फाबेट। तो किस टाइम क्या करना है, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पहले, उससे पहले देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। नंबरिंग जिसको नहीं पता है, मैं 30 सेकंड लेता हूं आपके नंबरिंग याद करवाने के लिए, और जिसको याद है वो आगे चल सकता है। वीडियो को 10 से 20 सेकंड की आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना। सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल एबीसीडी तो सबको आती होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से जो मेन है वो आप याद रख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ई जोत याद रख लो, ई 5 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, और टी 20 होता है। टी 20 मैच होते हैं ना। और एच जो है उसको ऐसे लिखते हैं, देखो हम एच तो लिखते हैं, उसको आप दोनों तरफ से बंद कर दो, क्या बनेगा? 8 बनेगा। दोनों तरफ से बंद कर देंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा। जी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है G7, G7। आई क्या होता है? हम कहते हैं ना आई नो अबाउट यू, आई नो। एम को देखो, एम 13 है तो W इसका क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। एक ऐसे लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 13 और ये 23, ऐसे याद कर सकते हो। R 18 आप कैसे भी याद कीजिए, वो आपके ऊपर है, आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए बस, सिंपल, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के दे दिया। अब क्वेश्चन बताता हूं कैसे, क्या किस टाइम क्या ऑर्डर क्या लगाना है। अब दो चीजें होंगी, जैसे आपके पास स्टूडेंट दिया हुआ है, अब मैं दोनों आंसर बताऊंगा कि क्या आंसर हो गए, फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। जैसे स्टूडेंट है तो इसको नंबरिंग कर लो आप, 19 20 21 4 5 14 20 T20, ठीक है। तो ये अपने आप कर लोगे नंबरिंग, तो ठीक है, आपको लिख के दे दी, याद करनी है। 2-4 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब देखो यहां अगर आपको ऑर्डर दिया हो, क्या दिया हो? ऑर्डर। क्वेश्चन के अंदर लिखा हो वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा हो, तो आपको सिर्फ लेफ्ट से राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंट करना है। कैसे सर करके बताओगे क्वेश्चन? देखो मैंने कहा अगर मैं एबीसीडी लिखता हूं अल्फाबेटिकली, पेयर का मतलब होता है कि अगर यहां मैं सी से ई जा रहा हूं, सी से ई, तो बीच में एक डी आ रहा है। अगर ऐसा ही उस नाम के अंदर मिला आपको कि एक वर्ड दो के बीच में अल्फाबेटिकली सीरीज में या अल्फाबेट जो हम अंग्रेजी के पढ़ते हैं उनमें आता हो और जो नाम दिया उनमें आता हो, तो पेयर बन जाएगा। जैसे अभी मैं बताता हूं, आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है और वहां से स्टार्ट कर देना है। मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है, तो एक पेयर ये बन गया। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, तो ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं बिना, मतलब दो ही मिले ना, काउंटिंग वही नंबर आ जाना चाहिए। अब तुम कहोगे सर 20 से स्टार्ट किया मैंने, 20 के बाद क्या होना चाहिए? 21, तो ये एक पेयर मिल गया। मैंने कहा 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, नहीं मिला सर, एक ही पेयर मिला है मुझे। क्या मिला है? एक ही पेयर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हूं। फिर मैंने स्टार्ट किया 21 से, 21 से यहां क्या आना चाहिए था? 22, 23, 24, 25, नहीं मिला सर। 4 से स्टार्ट किया तो 5 मिल गया सर मुझे, 4 के बाद जस्ट 5 मिल गया। 4 के बाद 5 मिल गया, या 6 होता तो पेयर बन जाता, अब नहीं बनेगा। 7 है तो नहीं बनेगा, 7 होता तो बन जाता, अब 20 नहीं बनेगा, तो मतलब एक ही पेयर बना, ठीक है। 2 इधर से 2 इधर से। अब तुमने क्या किया? 5 से स्टार्ट किया, 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 16 है, 5 के बाद 20, तो ये दोनों ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 19 से 20,
और इससे 21। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं अगर इस स्टूडेंट वर्ड के अंदर लेफ्ट से राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखता हूं तो एक पेयर ये बना, एक ये 2, ये 3 और ये 4 पेयर बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो आपके पेयर कितने बनेंगे? आप कहोगे सर 4 पेयर बनेंगे। अगर आपसे बोले इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज या सिंपल लिख के दे अंग्रेजी वर्णमाला, तो आपको दोनों तरफ से काउंट करने। दोनों तरफ से मतलब क्या है? एक बार हमने लेफ्ट से राइट जैसे अभी मैंने किया, फिर आपको बैक साइड से भी करना। बैक साइड से मैं करता हूं तो 14 के बाद क्या, 20 के बाद क्या आना चाहिए? आप कहोगे 21 आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था, 23, 24, 25, 26, एक भी नहीं बना सर। टी किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। मैंने कहा एन का चेक करो, तुमने कहा 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, एक बन रहा है सर, एक बन रहा है सर। यहां देखिए 14 के बाद 15 आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था, 17, 18, 19, तो 19 वाले के साथ पेयर बना रहा है एन। इसका मतलब यह है कि एन से लेकर एस के बीच में यहां कितने वर्ड आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं, और यही उसके अंदर होता है। एन से लेकर कहां तक? एस तक 1, 2, 3 और 4। देखो जो मेन अपना अंग्रेजी की वर्णमाला है, अंग्रेजी अल्फाबेट सीरीज, उसके अंदर देखो एन से लेकर एस तक 4 आते हैं, और वहां नाम में भी 4 है, तो इसलिए ये पेयर बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एक पेयर ये बन रहा है। तो टोटल पूरे कंपाउंड इस स्टूडेंट के अंदर चेक करेंगे तो यहां से आगे किसी के अंदर नहीं बनेगा। 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7, 8, 9, 4 के बाद 5, 6, 7, 20, 21 के बाद 22, 23, 20 के बाद 21 आना चाहिए था, तो और किसी का पेयर नहीं बन रहा। अब दोनों आंसर मैं बता देता हूं। आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? आप कहोगे आंसर सर, अगर मुझे पूछे ऑर्डर अल्फाबेटिकली ऑर्डर या वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, तो आंसर होगा 4 पेयर। कितना होगा? 4 पेयर। और अगर मुझे सिंपल पूछ ले, इंग्लिश अल्फाबेटिकली सीरीज पूछ ले या अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर दे दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा 5 पेयर। उसमें हम क्या लेंगे? लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से काउंट करेंगे सीरीज के अंदर। और ऑर्डर का ऐसे याद रखो, हम ऑर्डर देते हैं ना, सीधे चलना है तुमको सीधे, तो एक ही तरफ चलना। अगला देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम करेंगे जो क्वेश्चन आए हुए, या पहले हम आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां जो है आपके पास ये वाला जो एस्टेट 2018 के अंदर पूछा गया, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर? अंग्रेजी ब्राइटर शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहां इन्होंने कुछ भी नहीं बताया ना आपको, सीरीज या ऑर्डर। अंग्रेजी वर्णमाला लिख के दे दिया तो दोनों तरफ से काउंट कर लेना, ठीक है। सीरीज लिख दे तो बहुत बढ़िया, ना लिखे तो भी दोनों तरफ से। ऑर्डर तब तक, जब ऑर्डर लिखा होना तो एक तरफ से करना है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हम ब्राइटर शब्द का क्या करेंगे? दोनों तरफ से काउंट करने वाले हैं। तो अब देखिए, ब्राइटर शब्द के लिए मैंने लिखा अल्फाबेटिकली बी का क्या होता है? 2 होता है। आर का 18, आई नो अबाउट यू। जी के अंदर ही दिखता है 7। एच को हम क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। एच को ऐसे बंद करोगे 8। E20 में देखते हो, E5 ई जो ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ठीक है। तो आर 18 होता है। मैंने तो मेरे नाम से याद कर रखा है आर। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो 2-4 वर्ड, तो कि मेरा नाम 18 से स्टार्ट होता है, आर फॉर राजेश, ठीक है। तो ऐसे आप भी याद कर सकते हो। अब मैंने इसका पेयर बनाना स्टार्ट किया सर। पेयर बनाना मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता हूं पहले मैं, तो आप यहां देखोगे 2 से तुम चाहोगे 3 आना चाहिए, नहीं आ रहा सर। 4, 5, 6, अब मैं 4, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था और 10 आना चाहिए था, नहीं आ रहा सर। 18 के बाद 19 आना चाहिए था, नहीं आ रहा सर। 20 आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था, 23, 24 नहीं बन रहा सर। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 कोई भी नहीं मिल रहा सर। 7 के बाद 8 मिल गया सर। 7 के बाद 8 मतलब जी और एच। उसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और कोई नहीं बन रहा सर, एक ही बन रहा है। 8 का चेक किया मैंने। 8 के बाद 20, 21, 22 नहीं बन रहा सर। 20 का चेक किया। 20 के बाद तुम कहोगे 21 आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था, नहीं बन रहा सर। तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास कितने मिल रहे हैं? आप कहोगे सामने की तरफ चल रहे हैं तो सर हमें 1 मिल रहा है। सामने की तरफ चल रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है? अंग्रेजी वर्णमाला या मैं बोलूं अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 मिला। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। 18 से चला मैं, 19 आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, तो 20 आ गया सर। देखो 18 से यहां 19 आना चाहिए था, 19 नहीं है, पर 20 तो है, तो एक पेयर तो ये हो गया आपके सामने। ये मैं चल रहा हूं लेफ्ट से राइट। ये कैसे चला मैं? लेफ्ट से राइट। ये क्या चल रहा हूं? राइट से लेफ्ट। ये इस तरफ चल रहा हूं मैं। इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर। अब मैंने कहा कि 5 के बाद चेक करता हूं। 5 के बाद यहां 6 आना चाहिए था, नहीं है सर। यहां 7 आना चाहिए, 8 है, नहीं है सर।
8 के बाद 7 के बाद 8 आना चाहिए था या नहीं है सर, यहां 9 आना चाहिए था, मिल गया सर। देखो 5 के बाद तुम चले 6 7 8 और 9 मिल गया सर, हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया सर, यहां हमें 9 मिल गया, ये रहा आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो मतलब एक पेयर आपको ये मिल गया 5 का किसके साथ, 9 के साथ, 5 का किसके साथ, 9 के साथ। तो 2 पेयर मिल गए, एक ऊपर मिल गया 3, इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, 9 के बाद 10 आना चाहिए था, 11 नहीं बन रहा सर। 20 के चेक करते हैं, 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा सर। 8 से चेक करें, यहां 9 आना चाहिए था, यहां 10 11 12 नहीं बन रहा सर। 7 के लिए चेक कर लेते हैं, 7 के बाद यहां 8 आना चाहिए था, या 9 आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, नहीं बन रहा सर। 9 के लिए चेक करते हैं तो 10 आना चाहिए था, 11 नहीं बन रहा, तो कोई भी नहीं बन रहा। तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को मिला के, लेफ्ट से राइट का एक बन रहा है और राइट से लेफ्ट का कितना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बन रहा है सिर्फ जी और एच का, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो 2 बन रहे हैं। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हमें किस में बताना है, आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं दिया हुआ, सीरीज या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, 3 पेयर हो जाएंगे, 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक लेफ्ट से राइट और दो क्या हो जाएंगे, राइट से लेफ्ट चल रहे हो। तो अब अगला क्वेश्चन आपका क्या था, प्रॉपर्टी वाला था, ये वाला, ये पूछा गया 2019 के अंदर। देखो कोई भी एग्जाम हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वीडियो पसंद आए, इनको कलेक्ट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन है। और आपको मैंने पहले भी बोला है, किसी प्रकार की आपको कोर्स की जरूरत नहीं है। कॉमन पार्ट के लिए आपको सफिशिएंट कंटेंट दिया जाएगा, स्मार्ट स्टडी करोगे तो निकालना बहुत आसान है। एस्टेट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी वर्ड के अक्षरों में कितने युग्म है, जिनके मध्य में यहां उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम। अब ऑर्डर है, ऑर्डर दे दिया तो हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट वाला काउंट करना है। लेफ्ट से राइट में कितने पेयर बनेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी के अंदर देखो मैंने वर्ड लिख दिया, पी को 16, आर 18, ओ आपको बताया था कितना होता है, 15 होता है, पी 16 होता है, ई का 4, ई का 5 होता है भाई, ए बी सी डी ई आप देख सकते हो 4 पहले, तो ये 5 है, यहां गलत लिखा हुआ है, 5 कर लीजिएगा इसको, ठीक है 5। और आर का 18, टी 20, वाई 25, जेड 26। तो पी से 16 से चला मैं 17 18 19 20 21 22 23, कोई भी नहीं बना, ठीक है। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23, कोई नहीं बना। 18 से चला तो यहां 19 आना चाहिए था, या 20 आना चाहिए था, या 21 22 23 24 नहीं बना सर। 15 से चला तो यहां 16 आना चाहिए था, एक पेयर बन गया सर। 15 का 16 के साथ एक पेयर बन गया, 15 16 यहां 17 आना चाहिए था, या 18, कलर चेंज कर लेता हूं। 15 के बाद यहां 16 आना चाहिए था, बन गया 17 आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था, तो ये बन गया सर दूसरा पेयर। 15 का 18 के साथ दूसरा पेयर बन गया। फिर उसके बाद यहां 19 आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, नहीं बन रहा सर। 16 के बाद चेक करते हैं तो 16 का यहां 17 आना चाहिए था, नहीं बन रहा सर। 16 के बाद यहां क्या आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था, नहीं बन रहा। 17 के बाद यहां देखो, यहां 16 के बाद 17 या 18 आना चाहिए था, बन रहा है सर, 18 मिल रहा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पी का आर के साथ भी बन रहा है, तो 3 पेयर तो यही हो गए सर। उसके बाद तुम चेक करोगे, यहां अपना 16 17 18 या 19 आना चाहिए था, या 20 आना चाहिए था, तो ये दोनों और कोई पेयर नहीं बनेगा। 5 का 18 के साथ नहीं बन रहा सर। 5 के बाद 6 आना चाहिए था, या 7 या 8 नहीं बनेगा सर। 18 के बाद यहां 19 और 20 होना चाहिए था, नहीं बन रहा सर, ठीक है। और 20 के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां आप 20 के बाद 21 आना चाहिए था, और मुझे एक ही डायरेक्शन में चेक करना है, तो पेयर कितने बोलोगे इस क्वेश्चन के लिए, पेयर बोलोगे सर 3। अब देखो तुमने सिर्फ क्या चेक किया है, लेफ्ट टू राइट किया है। अगर तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हो तो तुम देखोगे, देखो यहां एक 25 से 26 आना चाहिए था, नहीं बन रहा। 27 28 29 30 कोई नहीं बनेगा सर, सारे छोटे वर्ड है, ठीक है। 20 के बाद 21 आना चाहिए था, सारे छोटे हैं, नहीं बनेगा सर आगे काउंटिंग में। 18 के बाद देखो यहां आपके पास 19 आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, नहीं बनेगा सर। अब तुम यहां से देख सकते हो 20 के बाद 5 के बाद यहां 6 आना चाहिए, यहां 7 आना चाहिए था, या 8 नहीं बन रहा सर। 16 के बाद 17 18 देखो ये बन रहा है। 16 के बाद यहां 17 आना चाहिए था, नहीं बन रहा सर, यहां 18 के साथ बन रहा है, मतलब पी का आर के साथ बन रहा है, पी का आर के साथ एक पेयर बन रहा है, और किसी का कोई पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारे अगर टोटल पेयर देखे तो इसमें 4 बन रहे हैं। टोटल पेयर क्या बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ओ का पी के साथ, और दूसरा ओ का आर के साथ, ये देख पा रहे हो, ओ का पी के साथ, ओ का आर के साथ, ठीक है, और पी का आर के साथ। ये तो है लेफ्ट टू राइट वाले, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तब बन रहे हैं ये। और अगर तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हो तो एक किसका बन रहा है, पी का आर के साथ, पी का आर के साथ, टोटल 4 बन रहे हैं। पर हमें बताना कौन सा है, क्या हम आंसर 4 दे या हम आंसर 3 दे, तो तुम क्या कहोगे सर, ऑर्डर में पूछा है। क्या पूछा है, ऑर्डर में पूछा है, क्वेश्चन के अंदर है ऑर्डर में। तो ऑर्डर में हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट वाले आंसर क्या लगाएंगे,
3 लगाएंगे। अगर तुम बैकवर्ड लिखते तो आंसर क्या होता, 4 भी होता। अब बैकवर्ड तो लगाना नहीं है क्योंकि यहां तो ऑर्डर में पूछा, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर तुम्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पूछे या वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, मैं लिख देता हूं यहां हिंदी में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम। वीडियो लाइक कर देना भाई, पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का बोल दिया जाए आपको तो आपको सिर्फ एक साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम कहते हैं ना ऑर्डर दे दिया तुमको, ऑर्डर फॉरवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे लिखना है, सिर्फ लेफ्ट से राइट, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर दिया जाए सिंपल, तो लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से अपने को क्या करने हैं, काउंट करने हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ मिलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, जैसे ये लिखा हुआ है ऑर्डर वर्ड मिलेगा। और अगर नहीं लिखता, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ मिलता तो आपको सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ मिल सकता है या इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज भी लिखा हुआ मिल सकता है। किसके लिए, इस सिंपल के लिए, या अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट क्या मिलेगा, सीरीज। और अगर क्रम होगा तो आपको ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा। मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस डिप्लोमेसी वर्ड के लिए भी आप चेक कर सकते हो कितने बनेंगे। देखो मैं, अब तुम खुद चेक करके देख लोगे कि तुम्हें समझ में आ गए कितने बन रहे हैं। मेरे ख्याल में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तुम्हें बस कंसेप्ट ही जानना जरूरी है। और ये तो आपको याद करने पड़ेंगे क्या है, बाकी मैंने तैयार करवाए थे तुमको। इसको 13 बोलते हैं तो इसको उल्टा करेंगे, ऐसे W कर देंगे तो इसको बढ़ा देंगे 23। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, अब तुम देखो कैसे कर लेते हो, ठीक है। ई ज्योति वाला 5, 10, 15 वाला हम कर ही चुके हैं, 5, 10, 15 और 20 वाले को, ठीक है। इसके अलावा T20 होता है, H8 होता है, G7 होता है, जैसे G20 था, अभी G7 याद रखना आपको यहाँ क्या, G7, ठीक है। और इसके अलावा I know K का 11 होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो आसपास के, फिर वहां आप याद भी कर सकते हो, लिख के भी देख लेना, पेपर में पहले लिख लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इसको करके देखना क्या आपका आंसर कितना आता है डिप्लोमेसी का, ठीक है। डिप्लोमेसी वर्ड का कितना आंसर आपका आता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर प्रकार साइकोलॉजी की वीडियो आप विजिट कर सकते हो चैनल के ऊपर, मैथमेटिक्स की, ठीक है। और इसके अलावा टीजीटी साइंस की क्लासेज अलग से चल रही है। पीजीटी केमिस्ट्री वालों का बैच है वो ऐप के ऊपर रहेगा। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।